पूर्णिया के चर्चित गुड्डू मियां हत्याकांड में दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है ही, साथ ही मधुबनी का माहौल भी काफी तनावपूर्ण है। किंतु इस बीच राहुल सिन्हा ने कुछ साक्ष्य के आधार पर जो आरोप लगाया है वो काफी चौंकाने वाला है। अगर यह आरोप सत्य साबित होता है तो गुड्डू मियां के भाइयों की परेशानियां आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहुल सिन्हा ने साक्ष्य के आधार पर बताया कि गुड्डू मियां और उसके बड़े भाई आवेश आलम के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं थे। दोनों में निकट दिनों में ही मारपीट हुई थी और आवेश आलम ने गुड्डू मियां पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि गुड्डू मियां एक चर्चित अपराधी है और उसे गुड्डू मियां ने बुरी तरह से पीटा भी है, पिस्टल दिखाकर गोली मारने की बातें भी कही है और कभी भी उसकी हत्या भी की जा सकती है। इस तरह के आरोप लगाकर आवेश आलम गुड्डू मियां पर मधुबनी थाना में मुकदमा दर्ज कराता है और करीब 7 से 8 माह बाद गुड्डू मियां की हत्या हो जाती है और आरोपी राहुल सिन्हा, छोटू यादव, रवि यादव, अमरजीत राय, राजीव राय समेत करीब आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया जाता है। किंतु जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद राहुल सिन्हा ने इस मामले का उद्भेदन अपने स्तर से शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने रिंकू खान पर धमकी देने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही अब राहुल सिन्हा ने एक मुकदमे का जिक्र करते हुए बताया कि गुड्डू मियां आवेश आलम दोनों भाइयों में पुराना जमीन विवाद चल रहा था, जिसके कारण गुड्डू मियां आवेश आलम के साथ मारपीट हुई थी, जिसका मुकदमा में भी पूरी तरह से जिक्र है और वो मुकदमा अभी भी चल रहा है। आवेश आलम को भय था कि गुड्डू मियां कभी भी संपत्ति के लिए उसकी हत्या करवा सकता है, इसीलिए गुड्डू मियां की आवेश आलम ने साजिश के तहत हत्या कराई है और मामले को डाइवर्ट करने के लिए उन लोगों को फंसाया जा रहा है। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो आवेश आलम एवं उनके परिवार के लोग ही इस मामले में दोषी पाए जाएंगे। इस दरमियान राहुल सिन्हा ने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए, फिर आवेश आलम की बातें भी आपको सुनाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि आवेश आलम जो गुड्डू मियां के बड़े भाई हैं, वो जो हम लोग पे आरोप लगाए हैं कि मेरे भाई की इन्होंने हत्या की है, ये इसमें शामिल हैं, मेरा नाम चाहे किसी का भी नाम हो, अमरजीत राय, राजू राय, छोटू यादव, ये सब का जो नाम वो फंसा रहे हैं और सीसीटीवी में जो बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं, ये साफ तौर पे बेबुनियाद वो आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि उन दोनों भाई में ही खुद में ऐसा था कि बनाव नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और वो लोग में आपसी विवाद होते रहता था, मार झगड़ा ये वो, उनमें आपसी विवाद होते रहता था। और मुझे लगता है कि पूरी साजिश के तहत आवेश आलम, उसके भाई अयूब आलम उर्फ रिंकू खान ने पूरी साजिश के तहत एक लंबे चौड़े प्लानिंग के तहत मुझे या फिर इस केस में जो भी इन्वॉल्व है, छोटू यादव, कुणाल झा, अमरजीत राय, राजू राय, सबको एक साजिश के तहत फंसाया गया है। क्योंकि उसका एक प्रमाण है मेरे पास। फंसाया है तो फिर हत्या कौन किया? हत्या साजिश करके उसके भाई आवेश आलम और अयूब आलम ने बहुत लंबे चौड़े प्लानिंग करके गुड्डू मियां की हत्या करवाई है। वही करवाया है जी। और इसमें मुझे, छोटू यादव को, सोनू यादव को, कुणाल झा को, अमरजीत राय को, राजू राय को, इन सभी को बेबुनियाद फंसाया गया है। कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हत्या कराई? क्योंकि ऐसा कुछ हमें तो लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, 100% इसमें वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसका कुछ पहले प्रमाण नहीं हम लोग के सामने था, लेकिन अब वो प्रमाण आ चुका है कि कैसे आवेश आलम ने और उसके भाई अयूब आलम उर्फ रिंकू खान ने पूरी साजिश के तहत गुड्डू मियां की हत्या करवाई है और उसमें मुझे, छोटू यादव को, सोनू यादव को, कुणाल झा को, राजू राय को, अमरजीत राय को फंसाया गया है पूरी तरह से। क्या प्रमाण है आपके पास? ये FIR देख लीजिए आप लोग, कांड संख्या 474-20, पिछले साल की घटना है ये, दिनांक 5/9/2020 की। इसमें आवेश आलम ने गुड्डू मियां पे FIR करते हुए कहा है कि महाशय, निवेदन पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आवेश आलम, पिता मोहम्मद इब्राहिम, उम्र 45 साल, साकिन सिंगरौली, जिला पूर्णिया का स्थायी निवासी हूँ। दिनांक 5/9/2020 की संध्या 6 बजे अपने घर पे था। इसी समय एक काला रंग का स्कॉर्पियो S4 मॉडल, जो गुड्डू मियां का स्कॉर्पियो था, बिना नंबर प्लेट का दरवाजे पर रुका। उसमें मोहम्मद शोएब आलम उर्फ गुड्डू मियां, पिता
मोहम्मद इब्राहिम उम्र लगभग 38 साल, साकिन सिंगरौली। दूसरा मोहम्मद तालिब, पिता मोहम्मद इकराम 25 वर्ष। मोहम्मद मोबिन, स्वर्गीय पिता मोहम्मद शरीफ उम्र 45 साल। मोहम्मद हसन, पिता मोबिन। मोहम्मद हसन वही है जो थाना कांड संख्या 680-21 में गवाह बना हुआ है, वो है मोहम्मद हसन जो गुड्डू मियाँ का भेगना लग रहा है। जिला थाना रामपुर, जिला पूर्णिया। 2 अज्ञात व्यक्तियों से हथियार से लैस होकर उक्त गाड़ी से नीचे उतरा तथा गाली गलौज करते हुए मोहम्मद शोएब आलम उर्फ गुड्डू मियाँ अपने कमर से पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग किया और मुझे पकड़कर मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान मोहम्मद शोएब आलम गुड्डू मियाँ मोहम्मद तालिब हाथ में लाठी लेकर जान मारने की नीयत से मेरे सर और पूरे शरीर पर अंधाधुन मारने लगा। मेरा सर फट गया, खून बहने लगा। हल्ला पर मेरे घर के सदस्य एवं अगल बगल के लोग आए और मेरी जान बचाए। उन लोगों के साथ भी उक्त सभी निमित्त द्वारा गाली गलौज एवं मारपीट किया और जाते जाते मोहम्मद शोएब आलम उर्फ गुड्डू मियाँ ने धमकी दिया कि साले आज तो सिर्फ सर फोड़े हैं, अगर ज़मीन में मुझे हिस्सा नहीं दोगे तो अगली बार तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। उसके बाद घटना का कारण वर्ष 1999 में मेरे माता पिता अपनी संपत्ति में से हम 2 भाई क्रमशः आवेश आलम और अयूब आलम, जो रिंकू खान का आईडी है जिससे मुझे धमकी भी दी गई है, अयूब आलम को अचल संपत्ति हिस्सा में दिया था तथा शोएब आलम गुड्डू मियाँ को सिर्फ चल संपत्ति में हिस्सा दिया गया था कर दिया। साथ ही साथ मोहम्मद शोएब आलम उक्त पंचनामा को सही मानते हुए शपथ पत्र भी संपादित कर दिया। आपसी पारिवारिक बंटवारा पंचनामा एवं शपथ पत्र की छाया प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है। इसके बाद भी शोएब आलम उर्फ गुड्डू मियाँ मेरे साथ बार बार गाली गलौज एवं मारपीट करता था। मोहम्मद शोएब आलम उर्फ गुड्डू मियाँ एक शातिर अपराधी था, ये उसके भाई के द्वारा कहा जा रहा है। आवेश आलम एक शातिर अपराधी था, उसके ऊपर बहुत सारे हत्या के मामले एवं मुकदमे चल रहे हैं। जेलर हत्याकांड में भी शोएब आलम उर्फ गुड्डू मियाँ का मुकदमा में नाम दर्ज है और लोग उसके परिवार वाले उसे समाज सेवी कह रहे हैं कि समाज सेवी हैं। मुकदमा दर्ज है। उक्त निमित्त सभी व्यक्तियों के जाने के बाद मुझे मोहम्मद अख्तर पिता इलियास एवं मेरे भाई मोहम्मद अयूब रिंकू खान लेकर स्थानीय थाना गए, जहां थाना प्रभारी ने कहा कि पहले अस्पताल जाकर इलाज कराओ फिर आवेदन देना। मुझे सदर अस्पताल पूर्णिया में इलाज के भर्ती कराया गया। आज दिनांक 8/9/2020 यानी घटना से 8-9 महीने पहले 8/9/2020 को इलाज उपरांत सदर अस्पताल पूर्णिया से मुक्त किया गया। मुक्त प्रतिवेदन इस आवेदन के साथ संलग्न है। इसी कारण आज श्रीमान से आवेदन कर रहा हूँ कि इस पर जांच की जाता। श्रीमान से उक्त निमित्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिससे मेरे जान माल की रक्षा हो सके। इस कृपा कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। ये देखिए आवेश आलम FIR किए हैं, उनका हस्ताक्षर है इस पे, ठीक है। थाना कांड संख्या 474-20। तो ये लग रहा है क्या कि जो मामला है दोनों भाइयों के बीच में ही था? जी, दोनों भाइयों के ही बीच में था और आवेश आलम समझ चुके थे कि अगर हम गुड्डू मियाँ को नहीं मारेंगे तो आज न कल गुड्डू मियाँ मेरी हत्या कर देगा। इसी वजह से पूर्णतः साजिश के तहत आवेश आलम एक लंबी चौड़ी प्लानिंग करके गुड्डू मियाँ की हत्या करवाया है और उसमें मुझे, छोटू यादव को, सोनू यादव को, कुणाल झा को, अमरजीत राय को, राजू राय को और अन्य जिनका भी नाम वो दिया है उसे वह बेबुनियाद फंसाया है। आवेश आलम अपने FIR में लिखते हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन CCTV में उस 5 व्यक्ति के अलावे आवेश आलम कहीं पे नज़र भी नहीं आ रहे हैं। ये सारी बातें से समझ में आता है कि कितनी गहरी प्लानिंग के तहत उन्होंने गुड्डू मियाँ की हत्या करवाई और हम लोगों को फंसाया गया है। आवेश आलम ने पूछे जाने पर कहा कि जमीनी विवाद को लेकर उसके भाई गुड्डू मियाँ से उसकी लड़ाई हुई थी, मारपीट भी उसके साथ की गई थी, किंतु यह मामला 10 दिन तक ही चला था और उसके पिता ने दोनों भाइयों को आपस में उसके बाद मिला दिया था
और उन लोगों ने अपनी संपत्ति भी आपस में बांट ली थी, इसीलिए उस मामले में उसका कोई विवाद नहीं रह गया था। दोनों भाइयों में उसके बाद काफ़ी प्रेम मोहब्बत था और राहुल सिन्हा काफ़ी शातिर किस्म का व्यक्ति है, इसीलिए मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहा है। जबकि वीडियो फुटेज में राहुल सिन्हा और उसके दोस्तों को हत्या करते हुए साफ देखा जा रहा है। अवैस आलम ने बताया कि उसके परिवार के सारे लोग को पता है कि गुड्डू मियां की हत्या किसने कराई है। राहुल सिन्हा ने आप पर आरोप लगाया है कुछ साक्ष्य के साथ कि आप में और गुड्डू मियां में खुद नहीं बनता था, आप खुद उन पर केस कर चुके थे और आपने खुद उस आवेदन में लिखा है कि गुड्डू मियां शातिर अपराधी था। तो राहुल सिन्हा का कहना है कि इस हत्या में आप शामिल हैं और आपने लंबी साजिश करके गुड्डू मियां की हत्या करवाई है और बाकी लोगों का नाम इसमें डलवाया है। क्या सच्चाई है आपकी तरफ से बता दीजिए। बात ऐसा है कि हम 3 भाई हैं, सबसे बड़े भाई हम हैं, दूसरा भाई अयूब आलम उर्फ रिंकू है, तीसरा भाई मेरा शोएब आलम उर्फ गुड्डू मियां है। हम तीनों भाई में बहुत पटता था, साथे रहते थे, साथे सोते थे। हमारे घर में जो है, एक भाई मेरा शादी हुआ 98 में, छोटा भाई का और अयूब आलम का हुआ 2015 में और शोएब का हुआ 2018 में। जब तीनों का परिवार आ गया घर में, गजमज घर में होने लगा, तो सबको इच्छा जाहिर हुआ कि सब अलग अलग होइए। तो हमको बोलते थे कि घर बंटवारा कीजिए, हम गार्जियन के नाते बंटवारा नहीं करते थे। तो मेरा दोनों भाइयों को लगता था कि भैया नहीं दे रहा है। इसी मैटर में कुछ बात होते होते हम लोग में झंझट हो गई और आपसी मारपीट हो गया, जिसमें कि मेरी बहन लोग, भैंगना लोग सब थे। मारपीट हो गया, मैंने आक्रोश में जाके भाई पर केस कर दिया कि हमको मारा पीटा है। तो फिर मेरा पूरा परिवार, जैसे कि मामा जी, फूफू जी, फूफा और मेरे घर के जितना बहन बहनें, जितना भी सदस्य हैं रिलेशन के, कुछ ग्रामीण भी, सब 2-4 रोज के बाद बैठ गए। बैठ जाने के बाद इसकी पंचायती हुई। पंचायती में यही डिसाइड हुआ कि नहीं, जब परिवार बड़ा हो गया तो सबको अलग अलग कर दिया जाए। तो फिर मेरे बाबूजी, मेरी माँ के नाम से ज़मीन था, माँ से रजिस्ट्री हमको 3 कट्ठा करा दिए, 3 कट्ठा शोएब आलम को करा दिए, 4 कट्ठा अयूब आलम को करा दिए और बाबूजी अपने सामने पर खड़ा रह के बॉन्डीवाल करा के सबको डिवाइड अलग कर दिए और सबको साथ में बैठा के खाना पीना खिला के गला मिला दिए। आज झंझट हुई, 10 रोज के अंदर में फिर सबसे मेल मिलाप हो गया, ज़मीन रजिस्ट्री हो गई, खेला ख़त्म। उसके बाद से वही प्यार है, सारा खाना पीना सब साथ। जब गुड्डू जी शादी कर लिए थे 2018 में, ये लोग बदमाश प्रवृत्ति का राहुल सिन्हा और उसके बाद में छोटू यादव, सोनू यादव, उसके बाद में आपको हो गया कि जितना इसका सर्किल का लड़का है, रवि भी था। हाँ, रवि भी पहले आता था इसके साथ में, यहाँ पर सब ये राहुल के साथ में। जब ये शादी ब्याह कर लिए तो 1 महीना के बाद इसको पार्टी दिए 2018 में सबको बैठा करके और बोले कि अब आप लोग अलग हो जाइए, हमको अपना जीवन जीने दीजिए, अब अच्छा से जीवन जीने दीजिए, क्योंकि शादी ब्याह कर लिए हैं, अब हमको अपना घर गृहस्थी बैठा दिए। तब इनको ये जितना घटना हुई है, ये लोग सब था उसमें, गुड्डू के साथ में उस समय सब जानता था। ये मेरा घरेलू घर में खाना पीना होता था, भाई के जैसा हम लोग मानते थे। जमशेद अंसारी के पास में मेरा भाई का फैक्ट्री लगा हुआ है, पावर टेक बैटरी का, उसमें अकाउंटेंट है राहुल सिन्हा। गुड्डू रखा था इसको राहुल सिन्हा के अकाउंटेंट में। और देखिए, ये बताता है भाई हत्या करवा दिया, भाई का कहीं हत्या करता है। जमीन का संबंधी कब नहीं होता है, जमीन विवाद तो होता है आपसी, हम लोग का बंटवारा विवाद हुआ। तो आप चाहते हैं कि इसका भी निष्पक्ष जांच हो? हाँ, इसका एकदम निष्पक्ष जांच हो। और राहुल सिन्हा सब गुड्डू के साथ में रहा हुआ है, छोटू यादव, सोनू यादव, उसके बाद में आपको जा करके वो लड़का जितना भी है इसमें, सबसे अमरजीत राय से भी ये लोग का अच्छा टर्म था, राजू राय से अच्छा टर्म था, सब बैठ के सब गपशप करता था। सब जमीन विवाद में जब गुड्डू जी छोड़ दिए, अपना सेल्फ काम करने लगे, इन लोग को छोड़ने लगे, ये लोग अब उनका विरोध हो गए। हम लोग में बहुत ही अच्छा, जैसा भाई होता है वो भाई नहीं, हमको पापा जैसा सम्मान करते थे, हम सबके गार्जियन थे, सबको लेके चले, और ऐसा हम लोग में कोई बात नहीं है। इतना सारा कुछ हो गया था और तो जो आपका केस मुकदमा हुआ था जी, तो वो मुकदमा तो अभी भी कोर्ट में पड़ा हुआ था, आप लोग कंप्रोमाइज क्यों नहीं कराई जब मामला खत्म हो गया था? जब बेल हो गई, उसमें आप देखिए धारा हट गया है, थाना उसमें बेल दे दी। चूँकि हमसे पूछा था, हम बोले हम अपने भाई में कंप्रोमाइज हो गए, तो 307 लगा भी नहीं, उसमें धारा उड़ा दिया गया उसका, इसलिए कंप्रोमाइज हो गया, तब ना ख़त्म हुआ, जो इंजरी नहीं बनी। तो मेरा भाई का बेल हो गया। उसके बाद में हम लोग सब साथ में मिलने लगे। जब केस खुल जाता
तो उसमें हम लोग कंप्रोमाइज लगा के हटा लेते क्या हैं। लगता है उस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए? इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए जा रहा है। ये बहुत बड़का शातिर अपराधी है, एडवोकेट भी है, अकाउंटेंट भी है, ये चार्टर अकाउंट का काम करता है, एसटी जीएसटी ये सब का, जिसमें गुड्डू ही इसको यहाँ वहाँ लगवाता था। ये बहुत बड़ा शातिर है राहुल सिन्हा। ये मेरा केस को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग ड्रामा कर रहा है। भाई मेरा है, मेरे घर में किसी से पूछ ले, गार्जियन से पूछ ले, शोएब जी का वाइफ से पूछ लेगा हम कैसा भाई हैं, हमसे क्या रिलेशन है, पूरा फैमिली हमसे चल रहा है, मेरा भाई से चलता था, हम लोग का घर में पूरा मेल मिलाप है, कहीं कोई बात नहीं। बस चंद मिनट की। अच्छा, इसको हथियार के तौर पर यूज कर रहा है वो लोग? जी, हथियार के तौर पर यूज कर रहा है कि ये दिखा करके। हाँ, वो लोग सफल होगा यूज करने में? क्यों सफल होगा? हमारे गार्जियन को पूछ ले, शोएब जी के वाइफ को पूछ ले, मेरी मम्मी को पूछ ले, मेरी बहन लोग को पूछ लेगा हमसे क्या प्यार है। हम लोग सब साथ हैं, सब साथ होते थे। चंद मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का झंझट 10 दिन रही होगी। इसमें 7 मार्च को इंतकाल किए हैं। उसके बाद में मेरा भाई को 29 को इंतकाल किया। हम लोग सब साथ रहते थे, एक साथ गाड़ी से घूमते थे, एक साथ खाते पीते थे, एक साथ बिजनेस करते थे भाई के साथ में हम। ये लोग शातिर अपराधी है। अब सुनिए, इसको प्रशासन से मिली भगत से बेल हो गई। अब ये हम लोग का बरगलाने का काम कर रहा है, ये हम लोग का हत्या करवाने का साजिश कर रहा है, मेरे बच्चे लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरा परिवार को डिस्टर्ब कर रहे हैं। राहुल सिन्हा बहुत दिमागी है, इसका दावा ठोकता है। ये कन्फेसियल बयान में दिया है, जिसका छोटू यादव बयान में लिया हुआ है। छोटू यादव जो कन्फेसियल बयान दिया है उसमें दिया हुआ है कि राहुल सिन्हा ही हम लोग को उसकाया था कि मेरा डबल बहुत बड़े बड़े आदमी से संगत है, गुड्डू मियाँ को मारो, कहीं कुछ नहीं होने देंगे हम। उसका कन्फेसियल बयान निकाल के देखिए, मेरा केस 680 में है कि नहीं, राहुल सिन्हा का क्या बयान है। उसका सबका मास्टरमाइंड ये है। ये बोलते हैं कि हम लोग नहीं है, इसका भाई मरवा दिया साजिश के तहत। तो सीसी कैमरा में इनका फोटो, राहुल सिन्हा का फोटो, छोटू यादव का फोटो, सोनू यादव का फोटो, रवि ठाकुर का फोटो, कुणाल झा का फोटो, रिशु झा का फोटो, धर्मेंद्र यादव का फोटो, ये तो आपको हम सीसी कैमरा में आपको भी दिखा चुके हैं सर। बायफार्केट दिखाए हैं आपको, देखिए सबका है कि नहीं। आप खुदे मारते हैं और अपने पारिवारिक में हम लोग का कूलर लगाते हैं। तो ऐसा नहीं चला है, ऐसा नहीं चलेगा। आप मेरे परिवार में आके देख लें कि क्या परिवार में मेरा परिचय है, क्या हम लोग का मोहब्बत है, क्या अखलाक है। काफी तनाव व्याप्त है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप के अलावे साक्ष्य के आधार पर भी एक दूसरे पर हमले करने में लगे हुए हैं, किंतु यह साफ नहीं हो पाया है आखिर इस मामले में हत्यारा कौन है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, किंतु सच्चाई का पता तो तभी चल पाएगा जब पुलिस जांच में यह साबित हो पाएगा कि मामले की पूरी सच्चाई क्या है और कोर्ट मामले में किस तरह का फैसला सुनाती है। तभी कहा जा सकता है कि घटना किसने की थी। बंगाल और बिहार वासियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। सिलीगुड़ी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और पूरे बिहार में घर और जमीन खरीदना अब बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार की तमाम नामी रियल एस्टेट की कंपनियां 27 और 28 नवंबर को पूर्णिया में लगाने जा रही है पूर्णिया रियल एस्टेट एक्सपो, जिसमें तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स मौजूद रहेंगे। आप बगैर किसी दलाल के सीधे कंपनी के बॉस से बात कर सकेंगे। यहाँ लोन फाइनेंस के लिए बैंक कर्मी भी मौजूद रहेंगे, तो अवश्य पधारें। होटल रेनू विहार, जीएमबी बस स्टैंड के बगल में पूर्णिया। दिनांक 27 और 28 नवंबर सुबह 11 बजे से संध्या 6 बजे तक। विशेष जानकारी के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9734176411 8348184081।